गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं वीके सर, आइडियल कोचिंग सेंटर लिहार चक फुलवारी शरीफ पटना से। तो बच्चों आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का एपी जो है, एपी का आज दूसरा क्लास है। तो आप देखेंगे एपी को। तो बच्चों प्रश्न है कि एपी 4, 6, 8, 10 का प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करें। तो बच्चों देखेंगे प्रथम पद और सार्व अंतर। एपी दिया है 4, 6, 8, 10 का प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद, तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो ए बराबर होगा जो शुरू वाला होगा। तो शुरू में कितना है बच्चों? ये 4 है। तो 4 ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और एवं सार्व अंतर लिखना है। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस लिखते हैं बच्चों, यानी डी लिखते हैं। तो डी इसमें कितना का अंतर है? 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो 2 का अंतर है। तो 2 आंसर हो जाए। लेकिन इसको लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 के मान A1 है बच्चों, A2 है, A3 है, A4 है, इस प्रकार से। तो A1 A2, A2 के मान कितना हो गया? A2 के मान यहाँ पर 6 हो गया। और A1 के मान कितना है? 4 हो गया। तो 4 इसमें से घटा देंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रथम पद हो गया और ये सार्व अंतर हो गया। दूसरा प्रश्न देखना बच्चों। तो बच्चों देखेंगे ये दूसरा प्रश्न है। एपी -10, -6 और -2 है बच्चों, और 2 का प्रथम पद एवं सार्व अंतर निकालना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो ये प्रथम पद कितना होगा बच्चों? तो ये शुरू वाला कितना है? -10, तो ये -10 आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, यानी डी बराबर लिखेंगे। तो डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, ये सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब A2 के मान देखेंगे बच्चे, यहाँ से क्या है? A2 के मान A1 है, A2 है, A3, A4, इस तरह के सीरीज है बच्चों। तो A2 के मान -6 है, तो -6। और उसके बाद A1 के मान कितना है? -10। अब यहाँ से देखेंगे ये -6 और माइनस ब्रैकेट के आगे है, तो ब्रैकेट के अंदर का जो चिन्ह होता है बच्चों वो बदल जाता है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता। तो ये माइनस माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर कि 10 प्लस के चिन्ह ज्यादा है, माइनस के कम है, तो ये घटा देंगे 6 को, तो ये आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये डी आ गया, सार्वंतर और प्रथम। तो बच्चों ये क्लास 10th का जो है, क्लास 10th, ये 10th का बिहार बोर्ड का BSCB, ये बिहार बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे प्रश्न है। एक और प्रश्नों का उदाहरण को देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों। तीसरा उदाहरण जो है ये है AP -10, -15, -20, -15, -10, इसका प्रथम पद और सार्व अंतर क्या निकालना है बच्चों? प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो आप वीडियो को रोककर और बनाने का प्रयास करें। यदि आपको नहीं बनता है तो फिर वीडियो को देखेंगे। आप खुद को प्रयास करेंगे बच्चों तो ज्यादा सीखेंगे। देखेंगे तो ये प्रथम पद क्या आ जाएगा? प्रथम पद, प्रथम पद को ए लिखेंगे। तो ए बराबर कितना है? ए बराबर -20 है, ये -20 आंसर हो गया। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? एवं सार्व अंतर, यानी कि सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, सीडी भी लिख सकते हैं बच्चों। कॉमन डिफरेंस को सीडी लिख सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का सूत्र है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 की मान कितना है? आप लाइन से गिनेंगे A1 A2 A3, A1 A2, A2 के मान कितना दिख रहा है बच्चों?
तो -15 दिख रहा है। उसके बाद A1 के मान कितना है, -20। अब यहाँ देखेंगे ये -15 और ये माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे प्लस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या कम है, तो 20 में से 15 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ये 5 आंसर हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए पूर्ण रूप से सीख गए होंगे। तो बच्चों अगला टाइप जो है, अगला टाइप आपको बताते हैं। तो बच्चों देखेंगे ये लिखा है 4, 8, 16, 32। 4, 8, 16, 32 एपी में है या नहीं। यदि है तो अगला 3 पद लिखे। तो बच्चों सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं। यदि है तो अगला 3 पद लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो हम बताएं आपको कि कैसे जानेंगे कि एपी है। तो एपी में बताएं कि दोनों के बीच सार्व अंतर वो समान होता है। वो सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो समान होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको जांचेंगे बच्चों कि यह एपी में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 A2 माइनस A1। तो बच्चों डिफरेंस, पहला डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 की मान कितना है 8 और माइनस A1 की मान कितना है 4। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बच्चों देखेंगे D1 के मान 4 आया। तो फिर उसके बाद D2 निकाल लेते हैं। तो D2 के मान क्या आएगा A3 माइनस A2। इस तरह से बढ़ाते जाएंगे A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। तो A3 के मान कितना है बच्चों, तो A3 के मान है A1 A2 A3। A3 के मान है 16 और A2 के मान कितना है A1 A2 के मान है 8। तो घटाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 8। अब आप देखिए ये जो डिफरेंस है 4 है, एक में डिफरेंस 4 है, एक में डिफरेंस 8 है। तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है। तो जब डिफरेंस बराबर नहीं है बच्चों तो ये एपी में नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो बच्चों बताइए जब एपी में नहीं है तो फिर इसका अगला 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात नहीं होगा। तो अगला 3 पद का है 4 पद का है, पहले उसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बराबर आ जाएगा तो फिर जितना कहेगा लिखने के लिए उसको लिखेंगे। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको बताते हैं। तो बच्चों देखेंगे 5वां नंबर है। 5वां नंबर में प्रश्न लिखा है कि 51, 59, 67, 75 डॉट डॉट एपी में है। यदि है तो अगला 3 पद लिखें। तो देखेंगे बच्चों ये एपी में है कि नहीं। इसके पहले आप देखें कि एपी में नहीं था, तो जब एपी में नहीं था तो उसको हम लोग अगला 3 पद नहीं ज्ञात किए थे। यदि एपी में होगा तो 3 पद का है, 2 पद का है, 4 पद का है, उसको ज्ञात कर सकते हैं आप। तो एपी में रहेगा तो इसके लिए पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो बहुत इजी है, बिना आप कलम उठाए आप समझ सकते हैं एपी में है या नहीं है। देखिए आप 51 में देख रहे हैं बच्चों कि इस दोनों के बीच 8 का अंतर है। यदि आप 51 में 8 जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। 59 में 8 जोड़ेंगे तो 60, 7, 67 आ जाएगा बच्चों। इसमें 8 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। यानी कि 8 इसका सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो ये एपी में है। और जब एपी में है तो फिर 75 के बाद 8 बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसमें 8 बढ़ा देंगे, उसके बाद 8 बढ़ा देंगे, तो ये अगला 3 पद हो जाएगा। देखेंगे अच्छे से देखेंगे बच्चों, पहले D1 निकाल लेते हैं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 के मान कितना है, तो A1 हो गया A2 कितना है आपको 59 दिख रहा है, उसके बाद A1 है 51 दिख रहा है। तो बच्चे इसको घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 5 5 तो खत्म हो गया, यानी डिफरेंस कितना आया 8 का आया। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों। तो D1 के मान निकालेंगे। तो D1 क्या होगा A3 माइनस A2। तो A3 के मान जो होगा तो A1 A2 A3 कितना है, A3 का मान 67 है और A2 का मान कितना है बच्चों, तो 59 है। तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, उसके बाद 5 5 खत्म। ऐसे नहीं घटाएंगे कि 9 में से 7 जाएगा तो 2 6 में से, ऐसे नहीं घटाएंगे। ये संख्या ज्यादा है, इसमें से इसको घटाएंगे। तो बच्चों देखेंगे ये डिफरेंस 8 बराबर आ गया। तो जब डिफरेंस बराबर है तो D1 इक्वल टू D2, इसलिए यह
एपी में है, यह एपी में है। तो जब एपी में है तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो अगला 3 पद ज्ञात कैसे होगा? तो बच्चों देखिए, अगला 3 पद जो होगा, अगला 3 पद, तो आप क्या करिए, ये डिफरेंस आपका 8 का आया, तो हर एक संख्या में 8 बढ़ाते चले जाइए। आप सूत्र के माध्यम से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो इसके बाद A5, A6, A7 आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो आप लिखे हैं, याद है, A1, A2, A3, A4। तो आप क्या कीजिए कि ये जो 75 है बच्चों, तो 75 में क्या कीजिए, डिफरेंस है 8 बढ़ा दीजिए, ये पहला संख्या हो गया, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, 75 लिखेंगे, लेकिन 75 में 2 गुने 8 लिखेंगे। 2 गुने 8 इसलिए लिखेंगे बच्चों कि पहले तो 8 बढ़ा, फिर उसके बाद फिर 8 गुना 16 बढ़ेगा, फिर 24 बढ़ेगा, तो फिर तीसरा जो लिखेंगे तो 75 प्लस 3 गुने 8 करेंगे, इस प्रकार से। तो ये कितना आ जाएगा, पहले देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 5 13 हो गया, और ये 7 और एक 8 हो गया। इसको देखेंगे बच्चों, तो ये 75 पहले लिख दीजिए, और ये 8 गुना क्या होगा, 16 होगा। ये 75 लिख देंगे, और ये 8 किया 24 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये 83 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 के हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया। फिर उसके बाद इसको देखेंगे, 4 5 9 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा। तो ये अगला 3 पद हमारा हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों आपने समझे, यहाँ पहले 8 जोड़े हैं, फिर 8 गुने 2 जोड़े हैं, फिर 8 गुने 3 जोड़े हैं, ये आपको समझ में आया? इसलिए कि ये जो है हर संख्या में 8 की वृद्धि हो रहा है। इसमें 8 जोड़े तो 59 है, 59 में 8 जोड़े तो 67 है, 67 में 8 जोड़े तो 75 है, अब 75 में 8 जोड़ेंगे तो 83, फिर 83 में 8 जोड़ेंगे तो 91, 91 में 8 जोड़ेंगे तो 99। तो इसको आप इस तरह से बनाएंगे बच्चों। आप यहाँ पर पहला डिफरेंस को जोड़ेंगे, फिर डिफरेंस को 2 से गुना करेंगे, फिर डिफरेंस को 3 से गुना करेंगे, ऐसा ही डिफरेंस को 4 से 5 से करेंगे। तो ये आपको आशा करता हूँ बच्चों आप इसको भी सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो जब भी आपका रहे कि एपी में है तो अगला 3 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस बराबर आएगा तो लिखाएगा, और डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो नहीं लिखाएगा। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं अगला टाइप का प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं।